Sit in any comfortable position and Gyanatva Chin Mudra on your knee, spine straight. आँखों को बंद कर लीजिएगा। एक बार अपने बॉडी को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी खिंचाव तनाव हो तो हिला डुला के उसको सही कर लेंगे। पूरा कंसंट्रेशन अपने ब्रीथ पे लेके जाइए। अपनी स्वाभाविक श्वसन को देखने का प्रयास कीजिएगा। श्वसन की गति को समझने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते टाइम बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई मूवमेंट हो रही हो बॉडी में कि किसी प्रकार का दबाव बन रहा हो, सबको समझने का प्रयास कीजिएगा। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर। दूसरी बार लंबी गहरी श्वास अंदर। अंतिम बार लंबी गहरी श्वास अंदर। Joint your palm in front of your body, rub your palm। जब तक हथेली गर्म ना हो आपस में घर्षण करते रहिएगा। हथेली गर्म होने के बाद अपने आँखों पे रखेंगे। पहले हथेली को आँखों से थोड़ा दूर करेंगे, फिर आँखों को खोलते हुए हथेली को देखेंगे। नमस्ते। इनहेल, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिएगा बिना इंटरलॉक किए। सिर्फ हथेली एक दूसरे की तरफ रहेगी, दोनों हाथ कान से टच रहेगा। बॉडी को ऊपर खींचेंगे जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। एक एक ब्लॉक ले लेंगे हाथ के बीच में।
श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, खींचिए ऊपर की तरफ जितना संभव हो जाए। दोनों हाथ आपका कान में टच रहे, शोल्डर इतना लिफ्ट कीजिए कि चेस्ट ऊपर की तरफ खिंचाव ले। खींचिए ऊपर जितना संभव हो, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी और हाथ एक लाइन में। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ जितना संभव हो जाए। प्रयास हो कि आपका बटक भी हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो और बॉडी वेट आपके पैर पे आए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ जितना संभव हो जाए। होल्ड करेंगे अपने फाइनल पोजीशन में। सामने देखना है। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। हाथ को सामने की तरफ ड्रॉप कीजिए और बॉडी को खींचिए आगे की तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींच सकते हैं। सामने देखते रहना है। प्रयास करना है कि चिन फ्लोर में टच हो जाए। खींचिए आगे की तरफ जितना संभव हो। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए अच्छे से लोअर बैक से खींचिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। प्रयास करेंगे कि चिन फ्लोर पे आ जाए। होल्ड करेंगे अपने फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। खींचिएगा बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। हथेली ज़मीन के तरफ और बाहर के तरफ खींचिएगा और हाथ कान से टच रहेगा। स्पाइन सीधा बिल्कुल। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। हाथ को रिलैक्स करेंगे और फिर से एक बार ब्लॉक को कैच कर लीजिएगा और हाथ ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। स्ट्रेचिंग में दोनों हाथ कान से टच रहेगा। बाएं तरफ दोनों हाथ कान से टच रहेगा, गैप नहीं बढ़ना चाहिए। बॉडी और हाथ एक लाइन में, हाथ और पीछे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और हाथ एक्स्ट्रा मूव नहीं करेगा। बॉडी और हाथ एक लाइन में रहेगा और कमर से बॉडी मूव करेगा। ठीक है। दाएं तरफ जाइए। श्वास छोड़ते हुए बॉडी और हाथ को एक लाइन में रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हैं बटक की लाइन में। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। सामने की तरफ हमेशा देखते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ और होल्ड करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकते हैं जाने का प्रयास कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3
2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को शोल्डर लेवल पे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। हाथ चेस्ट के सामने रहेगा बिल्कुल। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, शोल्डर एक्स्ट्रा मूव नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। जो भी मूव होगा बॉडी से मूव होगा, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ जाइए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। हाथ सीधा, हाथ और सीधा, दोनों हाथ सीधा। होल्ड करेंगे अपने फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को रिलैक्स कीजिएगा, पैर को भी रिलैक्स कीजिए और तितली आसन में आइएगा। स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। स्पाइन यदि सीधा नहीं हो रहा होगा तो पैर को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और स्पाइन को और सीधा करने का प्रयास करेंगे। पैर जितना आगे रहेगा स्पाइन उतना फ्री होता जाएगा। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कहाँ पे आपका स्पाइन फ्री हो रहा है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। नी को फ्लोर के तरफ पुश करेंगे बटक के स्ट्रेंथ से। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। प्रयास रहे कि आपका स्पाइन सीधा हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकते हैं जाइएगा। स्पाइन सीधा रखना है। मोहित जी पैर आगे लेके आइए ना। और श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, ब्लॉक लेंगे दोनों हाथ में। फिर से हाथ को लिफ्ट कीजिए ऊपर के तरफ। यदि बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर पैर को थोड़ा और आगे कर लेंगे बैलेंस के लिए, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। प्रयास रहे कि हाथ और बॉडी एक लाइन में रहे और संभव होगा तो धीरे धीरे पूरा फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे। श्वास लेते हुए फिर से पहले हाथ लिफ्ट कीजिए, फिर बॉडी के लाइन में लाके फिर से सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, बटक को रोटेट करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकते हैं जाइए। धीरे धीरे पूरा नीचे जाएंगे, लेकिन हाथ ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बॉडी की लाइन में ही रहेगा हाथ बॉडी के लाइन में। इनहेल, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अंतिम बार फ्लोर पे कोई भी नहीं रखेंगे, ठीक है। बॉडी और हाथ एक लाइन में रहेगा। उसके बाद जितना नीचे आप जा सकते हैं जाइएगा और अपने अपने फाइनल पोजीशन में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, ब्लॉक को हटाइए और बाएं पैर को आगे ओपन कीजिएगा जानुसिरासन के लिए। बाएं पैर को, वो दाहिना पैर हुआ। सेम पोजीशन अभी फिर से करेंगे। ब्लॉक बिना ब्लॉक के एक बार, फिर ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइएगा। प्रयास रहे कि बॉडी और हाथ एक लाइन में हमेशा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अब ब्लॉक लीजिएगा, बॉडी और हाथ आपका एक लाइन में ही रहेगा।
श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। जितना आगे खींच सकते हैं खींचिएगा। श्वास लेते हुए ऊपर आइए। अभी जिनका ज़्यादा हंच बन रहा होगा स्पाइन में, वो पैर को आगे करेंगे, जो पैर फोल्ड है उसको आगे करेंगे तो स्पाइन में हंच बनना कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से दोनों हाथ लिफ्ट कीजिए, स्पाइन सीधा रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे के तरफ जाइए, खींचिए आगे के तरफ जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे। स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे, बहुत आ रहा है, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे और होल्ड करेंगे अपने अपने फाइनल पोजीशन में। खींचिए बाहर की तरफ जितना संभव हो जाए। 5, टोज ऊपर की तरफ, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। ब्लॉक को एक ही ब्लॉक यूज करेंगे, इसको खड़ा कीजिए और इसके ऊपर हिल को ड्रॉप कीजिए। और ब्लॉक ना अंदर आएगा और ना ही पुश होके बाहर जाएगा। ठीक है, ब्लॉक अपने जगह पे फिक्स रहेगा और आपकी बॉडी भी एक जगह पे फिक्स रहेगी। आपको अपना हाथ रखना है ब्लॉक के बाद फ्लोर पे। ठीक है, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट कीजिए। ब्लॉक को धक्का कोई नहीं देंगे, ना अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए, जितना आगे जा सकते हैं। आपका हाथ ब्लॉक के बाद आएगा फ्लोर पे, या फिर ब्लॉक को कैच कीजिएगा बिल्कुल नीचे से। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए हाथ और बॉडी को। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए अंतिम बार खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। आप ब्लॉक को भी कैच कर सकते हैं लेकिन नीचे से, और फिर पहले एल्बो को ड्रॉप करेंगे, फिर एल्बो को बाहर ले जाएंगे यहाँ से और खींचेंगे। प्रयास कीजिए जितना हो जाए, होल्ड रखिएगा। 5, 4, पैर सीधा घुटने से ट्राई कीजिए, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए ऊपर रिलैक्स करेंगे हाथ पैर को, पैर चेंज करेंगे। ब्लॉक को पीछे रख दीजिए। पैर स्ट्रेट रहना चाहिए और टोज आपके बॉडी के तरफ। ठीक है, और जब ज़्यादा हंच बनने लगेगा या फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे तो फिर जो पैर फोल्ड है उसको हम आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, बॉडी और हाथ एक लाइन में होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। प्रयास रहे कि बॉडी और हाथ एक लाइन में ही रहे। श्वास लेते हुए सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। श्वास लेते हुए सेंटर में आइए। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींच सकते हैं। हाथ को ज़मीन पे भी रख सकते हैं, ऊपर रखिएगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा। तो ट्राई कीजिए आपको जो चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। एक बार ब्लॉक से भी देखेंगे। ठीक है, ब्लॉक को कैच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए तो खींचते हुए जितना आगे खींच सकते हैं और होल्ड करेंगे। सामने देखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स कीजिएगा, ब्लॉक को आगे रख दीजिएगा और आपका हिल ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा।
ब्लॉक हाथ के बीच में सिर्फ इसलिए था कि आपको पोजीशन का अनुमान रहे कि हमारा पोजीशन क्या बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक बार ट्राई किए ब्लॉक के साथ में, फिर दूसरी तरफ बिना ब्लॉक के। ओके, सेम इसी पोजीशन में देखेंगे। आप जितना आगे खींच के ले जा सकते हैं ले जाइएगा, ठीक है। प्रयास रहे कि ब्लॉक के बाद आपका हाथ पहुंच जाए या उससे भी ज़्यादा आप खींच सके तो, नहीं तो हाथ रखेंगे फ्लोर पे और धीरे धीरे एल्बो को ट्राई करेंगे कि फ्लोर पे आए, फिर हाथ अपने आप आएगा। पहले प्रयास में हाथ को टच नहीं करेंगे, जब होल्ड करेंगे तभी हाथ रखेंगे फ्लोर पे। कंटिन्यू, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर खींचेगा, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और खींचिए बॉडी को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींच सकते हैं। आप ब्लॉक को भी कैच कर सकते हैं, हाथ को भी ज़मीन पे रख के एल्बो को बेंड करने का प्रयास कर सकते हैं, मगर प्रयास रहे कि स्पाइन ज़्यादा से ज़्यादा सीधा हो आपके हिसाब से। पैर सीधा कीजिए घुटने से। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को रिलैक्स कीजिए, पैर को रिलैक्स कीजिए, ब्लॉक हटाइए और दोनों पैर को एक साथ पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसमें भी सेम पोजीशन चलेगा। यदि आपके हाथ और बॉडी में कंट्रोल है तो बिना ब्लॉक के ट्राई करेंगे, ठीक है। बॉडी और हाथ एक लाइन में रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि हाथ ऐसे भाग रहा है या एल्बो बेंड हो रहा हो तो ब्लॉक को यूज करेंगे, ठीक है। हाथ के बीच में ब्लॉक लगाएंगे, बॉडी को ऊपर खींचेंगे, टोज अंदर के तरफ होना चाहिए, एंकल बोन एक साथ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में आइए। प्रयास कीजिएगा कि आपका फोरहेड टोज तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाए, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, खींचिए आगे के तरफ जितना संभव हो जाए। प्रयास रहे कि टोज अंदर के तरफ हो। हाँ, 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए और हाथ को रिलैक्स करेंगे। थोड़ा और स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर को ओपन कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। पैर को ओपन कीजिए जितना संभव हो जाए आपसे। क्या हुआ? अच्छा, स्पाइन को स्ट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा। बटक बाहर के तरफ टर्न रहेगा और थाइज रोटेट होगा इनर, ठीक है। इनर रोटेशन होगा थाइज में। बटक बाहर के तरफ रखने का प्रयास कीजिएगा। स्पाइन नेचुरल रहेगा, हल्का सा कर्व लेते हुए, ठीक है। टोज रिलैक्स भी रहेगा लेकिन ज़्यादा अंदर के तरफ या बाहर के तरफ झुकाव ना ले, याद रखेंगे। टोज ऊपर के तरफ नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। नी फोल्ड ना हो, यदि नी फोल्ड है तो हाथ से एक बार प्रेस करेंगे नी को। स्पाइन को भी सीधा करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे कि पैर और ओपन तो नहीं होगा, तो हाथ को आगे या पीछे ड्रॉप कीजिए या आगे पीछे मिक्स भी ड्रॉप कर सकते हैं और पैर को ओपन करेंगे। ओके, अभी थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे जिनसे जितना हो जाए। तो लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे रखेंगे, संभव होगा तो राइट थाइज को भी कैच कर सकते हैं आप।
और जो हाथ आगे है उसको वॉक करते करते धीरे धीरे आप लेफ्ट टोज के तरफ लेके जाइए धीरे धीरे, और प्रयास हो कि राइट एल्बो जमीन पे आ जाए और बॉडी और पैर क्लोज हो जाए। अंदर की तरफ, हाथ अंदर की तरफ वॉक करेगा। मोहित जी, हाथ अंदर की तरफ वॉक करते जाइए जितना संभव हो जाए। हाथ कमर पे रहेगा पीछे वाला। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथ आगे रखिए। क्या चीज? बैलेंस नहीं बन रहा। अच्छा, ओके, तो ये वाला लीजिए, वो गद्दा लीजिए और उस पर बैठिए। ओके, कंटिन्यू। सेकेंड साइड करेंगे तो राइट हैंड को अब कमर के पीछे रखिएगा, और जो लेफ्ट हैंड है उसको वॉक करेंगे, राइट पैर के आगे से वॉक करते जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक कर सकते हैं। पूरा बॉडी वेट आप आगे वाले हाथ पे रखिए यदि आपका बॉडी पीछे की तरफ गिर रहा हो तो, और वॉक करते करते धीरे धीरे आगे वाले एल्बो को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए फिर से बीच में आइए, दोनों हाथ आगे के तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, आप वॉक करते करते करेंगे। दूसरा ऑप्शन संभव हो तो पैर को कैच कीजिए और बॉडी और पैर को और क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, और खींचिए बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे अपने फाइनल पोजीशन में। 5, राइट एल्बो और हल्का नीचे कीजिएगा, और नीचे और पीछे की तरफ देखिए। 4, हाँ, 3 और खींचिए। 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। खींचिए बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथ आगे ड्रॉप कीजिए। बाएं तरफ जाएंगे साइड स्ट्रेच में, तो लेफ्ट पाम को आगे रखिए और वॉक कीजिए, और फिर लेफ्ट साइड में ही साइड स्ट्रेच में जाएंगे। ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले शोल्डर को पीछे ले जाएंगे। आप एल्बो भी ड्रॉप कर सकते हैं, हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट स्ट्रेचिंग में जाइए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। खींचिएगा नीचे वाले हाथ से बॉडी को आगे के तरफ, और ऊपर वाले हाथ से पीछे के तरफ जाएंगे, और ऊपर वाला शोल्डर पीछे ले जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। ट्राई कीजिए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए। खींचिएगा जितना संभव हो जाए। टोज अंदर के तरफ रखेंगे, और प्रयास रहे कि सर टोज तक पहुंचे। पहले हाथ पहुंचाएंगे, ऊपर वाला शोल्डर और पीछे जाएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। खींचिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। ऊपर वाले शोल्डर को पीछे और नीचे वाले शोल्डर को आगे लेके आएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, और होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। कोई बात नहीं। 5, खींचिए जितना हो सके। 4, 3 और प्रयास कीजिए। 2, टोज अंदर। 1, श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। खींचिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो जाए। 5,
4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथ को आगे ड्रॉप कीजिए और बॉडी को आगे लेके जाएंगे जितना संभव हो जाए। पहले यदि बॉडी आगे नहीं जाएगा तो हाथ रख के स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे। स्पाइन, हाथ और आगे लेके जाइए। स्पाइन यदि सीधा हो जाए फिर एल्बो को ड्रॉप करने का प्रयास करेंगे। कीजिए, ट्राई कीजिए एल्बो बेंड करने का। एल्बो यदि ज़मीन पे ड्रॉप हो जाए तो हाथ को और आगे लेके जाएंगे और नेवल, चेस्ट, चिन को फ्लोर पे लाने का प्रयास करेंगे। बॉडी को खींचिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाइए। वैसे ही पहले हाथ सीधा रहेगा, फिर एल्बो ड्रॉप होगा और फिर और आगे खींचेंगे बॉडी को जितना संभव हो। ट्राई कीजिए। हाँ, सबको आता है। मेरा इतना आ रहा बहुत ज़्यादा, सबको आता है, हमको भी आता है। सोच रहे ट्राई कीजिए जितना संभव हो। जाइए आगे, खींचिए आगे के तरफ। देखना सर, स्पाइन स्ट्रेट है। और खींचिए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचिए और आगे और आगे और आगे खींचिए। सेंटर में आइए एक बार, इनहेल। लास्ट टाइम श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और होल्ड करेंगे काउंट में। वीडियो चल रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल चल रही है। होल्ड कीजिए आगे जाके। खींचिएगा बॉडी को आगे जितना संभव हो जाए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, पैर को रिलैक्स करेंगे। अच्छे से पैर को हिला डुला लेंगे। तो पहले पैर को, नी को पटकेंगे फ्लोर पे, फिर साइड रोल करेंगे और अच्छे से दोनों मिक्स करके रिलैक्स कीजिए अच्छे से पैर को। नेक्स्ट वज्रासन में आइएगा। वज्रासन में आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे वज्रासन में बैठने के बाद। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में। यहीं से फिर हाथ को ज़मीन पे रखिए, टोज को टक कीजिए, नी को लिफ्ट कीजिए और उकरू में बैठ जाइए, या फिर आप मलासन बोल सकते हैं। मलासन में नी बाहर रहता है लेकिन हमको उकरू में बैठना है, तो इसमें अपना फिट देख लीजिएगा, फिट बराबर होना चाहिए। नी आपके बॉडी के अंदर रहेगा, नी बॉडी से बाहर नहीं होगा। दोनों हाथ को पहले फ्लोर पे रखेंगे आगे के तरफ। यदि नी कंट्रोल में नहीं रहेगा तभी नी को हम बाहर करेंगे, ठीक है। नी यदि हाथ के अंदर है तो फिर वहीं रखेंगे और दोनों हाथ को आगे ज़मीन पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए, आपसे जितना संभव हो। जितना होगा उतना ही करेंगे, लेकिन आपका हाथ जो है वो ज़मीन पे क्लियरली रहेगा, ठीक है। फिंगर पे कोई नहीं आएंगे, हथेली ज़मीन पे रहे और धीरे धीरे पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए। आइए, प्रयास कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए दोनों नी को फिर से फोल्ड करेंगे, बैठ जाइए। बहुत सुंदर। पहला ऑप्शन ये हो गया, आप कंटिन्यू रिपीट करेंगे मोहित जी और हिमांशु जी, ठीक है। बाकी आप हाथ को लिफ्ट कीजिए ऊपर,
हाथ ऊपर तीनों लोग लिफ्ट करेंगे। जब सीधा करने का बारी आएगा तो हाथ को जमीन पर रखेंगे और सिर्फ पैर सीधा करने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, खींचिए बॉडी को ऊपर के तरफ जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए आप दोनों हाथ रखिए, आप पैर कैच कीजिएगा और धीरे धीरे पैर को सीधा करते जाइए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए नी को फोल्ड करेंगे, बैठ जाइए, नी फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे और ऊपर देखेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए जितना संभव हो। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, पैर को कैच करेंगे, पैर को सीधा करेंगे और क्लोज कीजिए। यदि आप लोग भी पैर को कैच करके खींच सकते हैं तो कैच कीजिए और खींचिए। एक बार और श्वास लेते हुए नी को फोल्ड कीजिए, बैठिए और दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, नी को फोल्ड कीजिए, बैठिए, दोनों हाथ लिफ्ट कीजिए और ऊपर देखिएगा, खींचिएगा बॉडी को ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। 5, नी थोड़ा अंदर, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, पैर को कैच कीजिए और क्लोज कीजिए बॉडी और पैर को। खींचिए बॉडी को नीचे की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। 5, 4, 3, 2, 1। खड़े हो जाएंगे श्वास लेते हुए। इसके पहले एक प्रैक्टिस हम लोग और देखे थे ना, ये क्रॉस करके, तो इसमें क्या था, हमारा नी फोल्ड था, बैली हमारा थाइज से क्लोज था, ये क्रॉस था। तो इसमें जब हम पैर सीधा करेंगे तो हमारा बैली और थाइज क्लोज ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो आप इसका जब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे कैच करेंगे तो ये हंच बनाएगा, ठीक है मोहित जी। ठीक, तारासन करेंगे अभी, ठीक है। एक ब्लॉक लेंगे हाथ के बीच में, ब्लॉक ले लीजिए हाथ के बीच में, दोनों पैर को एक साथ रखेंगे, ब्लॉक को कैच कीजिए दोनों हाथ से। श्वास लेते हुए पहले हाथ को ऊपर खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं, सामने देखना है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, लेग बॉडी और हाथ बिल्कुल एक लाइन में, हाथ और पीछे जाएगा। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए फिर से सिर्फ हाथ को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर को लिफ्ट कीजिए, दोनों हाथ कान से टच रहेगा। बॉडी को ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं, आपका खिंचाव आपके पेट पे रहेगा, बटक पे रहेगा, काप पे आएगा, धीरे धीरे फिर आपके स्पाइन पे आएगा, साइड मसल्स पे, पूरा बॉडी ऊपर खींचिए जितना संभव हो। श्वास छोड़ते हुए हाथ को फिर से रिलैक्स करेंगे। स्ट्रेचिंग को और बढ़ाते हुए इस बार हिल को भी लिफ्ट करना है। श्वास लेते हुए हाथ और हिल को लिफ्ट कीजिए, खींचिए ऊपर के तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैर को रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर खींचिए जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैर को रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए खींचिए ऊपर जितना खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे अपने अपने फाइनल पोजीशन में। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए हाथ और पैर को। दोनों पैर को कंधे के बराबर में ओपन कर लीजिए, शोल्डर लेवल गैप पे, और पैर को एक बार चेक कर लीजिएगा, पैर इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। फिर से ब्लॉक को ही कैच करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ कान से टच रहेगा।
आपका बटक सेंटर में ही रहेगा, बटक को मूव नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए। दोनों हाथ कान से टच रहेगा। दोनों शोल्डर एक लाइन में, शोल्डर आगे पीछे नहीं होगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, शोल्डर आगे पीछे नहीं होगा। हाँ ठीक है। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, शोल्डर का ख्याल रखेंगे, शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। बॉडी और हाथ भी एक लाइन में रहेगा। हाथ पीछे ले जाइए धीरे धीरे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। आपका हाथ भी कान से टच रहेगा, जितना हो उतना ही प्रयास कीजिए, लेकिन शोल्डर एक लाइन में रहेगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, नी भी फोल्ड नहीं होगा। लास्ट टाइम लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइएगा, शोल्डर एक लाइन में, लेग स्ट्रेट। 5 4 3 और झुकिए मोहित जी। 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 हाथ सीधा कीजिए। 4 शोल्डर एक लाइन में। 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, रिलैक्स कीजिए, ब्लॉक को हटाइए। थोड़ा सा बैक बेंड देखने का प्रयास करेंगे तो कमर पे दोनों हाथ को रखिए, पीछे से एल्बो को क्लोज कीजिए जितना क्लोज कर सकते हैं। लोअर बैक का यूज करना है, पैर शोल्डर लेवल या उससे थोड़ा बाहर भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए पीछे के तरफ जाइए। यदि संभव हो तो पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और सामने देखिएगा 90 डिग्री पे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, स्पाइन स्ट्रेट रहे और सामने देखिएगा। पूरा बॉडी वेट आपके टोज पे होना चाहिए। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे बैक बेंड में। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए 90 डिग्री पे। श्वास लेते हुए बैक बेंडिंग में और होल्ड करेंगे अपने फाइनल पोजीशन को। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और आगे की तरफ खींचिए जितना संभव हो जाए। बॉडी और हाथ एक लाइन में होना चाहिए और पूरा बॉडी वेट पैर पे बिल्कुल बराबर या टोज के तरफ थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं ताकि पैर पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग आए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, रिलैक्स कीजिए हाथ को और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे लेफ्ट एंड राइट। Relax.